ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, प्रतीत होता है पिछले पाठों का पर्याप्त विचार हो चुका है। आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। चतुर्थ समोल्लासः और पृष्ठ संख्या 90 पर हम पढ़ रहे हैं। सबसे ऊपर जो मनुस्मृति का श्लोक दिया है उसका संस्कृत से आर्य भाषा में अर्थ तो देख लिया था और स्वामी जी महाराज का व्याख्यान देखना शेष है। तो ऐसे में पहले संस्कृत शब्दों का अर्थ एक बार पुनः देख लेते हैं। इसमें कहा सत्य धर्मार्य वृत्तेषु शौचे चैवारमेत सदा शिष्यांश्च शिष्यात् धर्मेण वाग बाहुदर संयतः। अब यहाँ इसके मूल में एक शब्द है शिष्य, एक है धर्मेण और एक है सदा। इन तीन बातों को ध्यान रखना है, ये इसके केंद्र बिंदु हैं श्लोक के। प्रारंभ में कहा सत्य धर्म। अब इसी को साथ साथ आर्य भाषा में देखिए, सत्य धर्म बता रहे हैं क्या होता है। तो कहते हैं वेदोक्त, जो वेद में कहा गया हो, ये अंतिम निर्णय है। पश्चात सत्य धर्म अर्थात जो वेद में कहा गया सत्य धर्म है उसको भी समझाते हैं। कहते हैं पक्षपात रहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग न्याय रूप वेदोक्त धर्म आदि। तो यूँ समझ लीजिए, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की दृष्टि में धर्म और सत्य पर्यायवाची हैं। उन्हें जहाँ भी धर्म बताना हो सत्य बता देते हैं, जहाँ भी सत्य बताना हो उसे धर्म कह देते हैं। और सत्य भी कौन सा? जो वेदोक्त हो, वेद में कहा गया हो। बाकी कहीं भी कहा गया सत्य यदि वेद के अनुकूल है तो स्वामी जी को स्वीकार है और वेद के प्रतिकूल है तो स्वीकार नहीं है। और इस सत्य की एक विशेषता है और ये विशेषता है पक्षपात रहित होना, अर्थात न्याय करना, ठीक ठीक न्याय करना। किसी का भी पक्ष किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना, इसी का नाम धर्म है। इसी को मनुस्मृति में महर्षि मनु ने सत्य धर्म नाम दिया है। अब अपने मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर सत्य कहने से ही काम चलता था तो धर्म शब्द क्यों कहा? सत्य धर्म दो कहने की क्या आवश्यकता थी? तो थोड़ा सा अपना पाठ जो पिछला तृतीय समोल्लास में तैत्तिरीयोपनिषद का पढ़ा था, वहाँ दो वाक्य आए थे, सत्यम वद धर्मम चर। तो सत्य बोलने वाली चीज है और धर्म आचरण क्रिया की चीज है। बात दोनों एक ही हैं। आप अपने मुख से कहें मैं रोटी खाता हूँ और एक आप साक्षात खाने ही लगें, तो दोनों बातों से आप अंत में एक ही क्रिया पर पहुँचते हैं। तो सत्य और धर्म उसी बात का एक वाचनिक कथन कहना और उसी बात को क्रिया में ले आना, इतना अंतर सत्य और धर्म में है। अन्यथा मूल रूप से चीज़ें एक ही हैं। दूसरा समझाते हैं आर्य वृत्तेषु। अब इसको आर्य भाषा में कहा, आर्य अर्थात उत्तम पुरुषों के गुण कर्म स्वभाव और पवित्रता ही में सदा रमण करे। रमण अर्थात विचरण,
ऊपर संस्कृत में कहा था आर्यवृत्तेषु, आर्यों के व्यवहार में, वृत्त कहते हैं व्यवहार को। इसी से आप किसी भी घटना को कहते हैं वृत्तांत। वृत्त का रहस्य सार, सूचना, अंत माने सार। तो वृत्तांत किसी घटना का नाम है। आर्यवृत्त अर्थात आर्यों की घटना, आर्य लोग कैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ क्या घटित होता है और वो कैसा आचरण करते हैं। और उसी के लिए कहा शौचे, शौच अर्थात शुचिता। ये हम पिछले प्रश्न पत्र में देख चुके हैं, 2 प्रकार की होती है। आप में से अनेक लोगों ने इसका उत्तर बिल्कुल उचित लिखा हुआ है। तो आर्यों का व्यवहार और पवित्रता, इसमें चैव निश्चय से ही आरमेत विचरण करे, आराम करे। आराम करे अर्थात ठहरा रहे, निश्चिंतता से ये व्यवहार करे। सदा माने सर्वदा। तो पहला शब्द कि ये जो काम करना है वो सदा करने का, ऐसा नहीं कि आज धर्म कर लिया और वर्ष के शेष दिन अधर्म कर रहे हैं। अपने लोग पितरों का, मृतक पितरों का जो श्राद्ध करते हैं वो वर्ष में एक बार, बहुत कोई होता है तो 2 बार खिलाते हैं, बाकी दिन भूखा ही मरने देते हैं। तो वो आर्यवृत्त नहीं है, आर्यों का व्यवहार नहीं है। तो सत्य धर्म आर्यवृत्तेषु। दूसरी पंक्ति में कहा शिष्यांश्च, शिष्यों को शिष्यात शिक्षा करे। अब शिष्य और शिक्षा का तात्पर्य समझिए। कुछ विचार पूर्व में कर चुके हैं। एक विद्या है, एक शिक्षा है। विद्या है तथ्यात्मक जानकारी, शास्त्रों का अध्ययन, और शिक्षा है उस तथ्यात्मक जानकारी को, शास्त्रों को पढ़ने के लिए किया जाने वाला अनुशासन, जिसे आप डिसिप्लिन कहते हैं। तो यहाँ कहा कि शिष्यों को शिक्षा दे अर्थात उनको अनुशासित करे। जो जो व्यक्ति अनुशासित है वो सहजता से विद्या को प्राप्त कर सकता है, अर्थात ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है। और जो अनुशासित नहीं है उसके लिए ग्रंथ जटिल बने रहेंगे, कठिन बने रहेंगे, उपलब्धि कुछ भी नहीं होगी। व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखना हो तो इन कक्षाओं में भी जो नियमित रूप से, अनुशासित रूप से आएंगे तो उपलब्धि अधिक होती जाएगी, और जिनका अनुशासन शिथिल पड़ जाएगा, जो वास्तविक शिष्य नहीं रहेंगे, तो उनको शिक्षा भी नहीं रहेगी। तो शिष्य का तात्पर्य है जिसको गुरु ने अनुशासित किया हो, अपने नियम में ले लिया हो। तो शिष्यों को अनुशासित करे। और कैसे करे? तो कहा धर्मेण, धर्म के द्वारा करे, धर्म से करे। अब ये अनुशासन कहाँ कहाँ दिखाई देगा? तो उसके स्थान गिनाए। वाग बाहुदर संयतः। वाक यानी वाणी में, बाहु यानी बाजू की क्रियाओं में, उदर अर्थात भोजन आदि की प्रक्रियाओं में, संयतः संयमित होने से। तो यहाँ समझिए आर्य भाषा में लिखा, आर्य अर्थात उत्तम पुरुषों के गुण, कर्म, स्वभाव और पवित्रता ही में सदा रमण करे। वाणी, बाहु, उदर आदि अंगों का संयम, अर्थात संयम का अर्थ देखिए, धर्म में चलाता हुआ धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे। तो जो कहा था ना धर्मम चर, धर्म का आचरण करे, ये आपकी दिनचर्या है, रात्रिचर्या है और व्यवहारचर्या है। आप सारे दिन भर कब उठेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, पढ़ेंगे, कोई भी व्यायाम, यज्ञ, जो कुछ भी करेंगे वो सब अनुशासन का अंग है। और पढ़ने के लिए भी किस प्रकार बैठेंगे, पुस्तक को कैसे देखेंगे, विचार कैसे करेंगे, ये सब भी अनुशासन के अंतर्गत है। ऐसा करने से जिस ग्रंथ का विचार करेंगे उसकी जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएगी, तो विद्या आ जाएगी। तो बिना शिक्षा के विद्या किसी को भी नहीं आ सकती। इसीलिए शिक्षा के महत्व को समझाकर कहा धर्म से करे, अधर्म से नहीं, अन्याय से नहीं, कुटिलता से नहीं, छल से नहीं, द्वेष से नहीं। तो स्नेह से, जैसा धर्म हो यथा योग्य वैसा व्यवहार। वर्तमान में एक प्रक्रिया चलती है, विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर अंक नहीं देते। बोले साहब इससे थोड़ा मतभेद होगा, मनभेद होगा, भेदभाव होगा, थोड़ा सा विचार दुष्ट होगा। पर क्या अनुत्तीर्ण को अनुत्तीर्ण कह देना, अनुत्तीर्ण को उत्तीर्ण कह देना योग्य होगा? तो भेदभाव तो फिर भी होगा ही। तो जिसकी जैसी श्रेष्ठता हो वैसा वैसा कथन करना सदा योग्य होता है। इस बात से यदि अंतर आता है तो प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा, ईर्ष्या का नहीं बढ़ेगा। यह देखना ही आचार्य का काम है। इसीलिए धर्म पूर्वक शिक्षा करे, धर्म से रहित कभी भी न करे।
आगे 2 श्लोक और दिए हैं और इसमें बताया है कि एक सामान्य व्यवहार, वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवहार है, कैसा अपने को करना है। ऋत्विक पुरोहित आचार्यैर मातुलातिथि संश्रितैः बाल वृद्ध आतुरैर वैद्यैर ज्ञाति संबंधी बांधवैः। इस प्रथम श्लोक में केवल नाम गिनाए हैं, कुछ कहा नहीं है। दूसरे में कहते हैं माता पितृभ्याम यामिभिर भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया दुहित्रा दास वर्गेण, यहाँ तक सब नाम गिनाए और गिनाकर कहते हैं विवादम न समाचरेत, विवाद का आचरण नहीं करे, लड़ाई बखेड़ा नहीं करे। किनसे नहीं करे, ये सारे नाम गिनाए, इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ऋत्विक सब आर्य भाषा में दिए, साथ साथ देख लेंगे क्योंकि नाम के अर्थ मात्र है। आर्य भाषा में कहते हैं ऋत्विक यज्ञ का करने हारा। अब ऋत्विक शब्द का विचार कीजिए, ऋतु से बना है, एक इज्या से संबंधित है। इज्या कहते हैं यज्ञ को, जो ऋतु ऋतु में यज्ञ करता है। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं में यज्ञ करता है। तो यूं समझिए वर्ष भर यज्ञ करता है, कोई दिन उसका नहीं छूटता, उसकी संज्ञा है ऋत्विक। दूसरा है पुरोहित। यह शब्द बड़ा रोचक है, इसमें खुद ही 2 शब्द हैं, एक है पुरह और दूसरा है हित। तो पुरह का अर्थ होता है पहले, आगे, अग्रणी, प्रथम। और हित शब्द का सामान्य भाषा में तो अर्थ हम समझते हैं लाभकर, लाभकारी, हितकारक। लेकिन संस्कृत भाषा में हित शब्द का अर्थ है धारण करने वाला। ये धा धातु का रूप है जिसके अर्थ हैं धारण और पोषण। तो अब यहाँ पुरोहित शब्द समझिए, पुरोहित, पुरा माने पहले, हित माने धारण करने वाला। जिसने पहले से हमको धारण किया हुआ है वो पुरोहित है। आमतौर पर हम बोलचाल में समझते हैं जो हमारा यज्ञ कराने वाला है उसी का नाम हम पुरोहित कहते हैं। ये हमारे पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं। वह व्यक्ति भी यज्ञशाला में आकर पहले से ही सब सामान को पकड़ कर बैठ जाता है, मंगा लेता है, ये लाओ वो लाओ, और जब सब तैयारी कर लेता है उसके बाद यजमान को बुलाता है। तो पहले से बैठा हुआ है ना, पकड़ के धारण किए, इसलिए उसकी संज्ञा भी पुरोहित हो जाती है। आर्य भाषा से समझना हो तो यूं समझिए जिसके मस्तिष्क में हमारा हित पहले से उपस्थित है, पुरह हित, हित की बात जिसके पास पहले से हो वो पुरोहित। तो हमारे हित को धारण किए हुए है, इसीलिए हमारा कार्य भी ऐसा कराएगा कि हमको बहुत लाभ होगा, इसीलिए उसकी संज्ञा पुरोहित होगी। तो उससे कभी नहीं झगड़ना चाहिए। तीसरा नाम दिया है आचार्य। यहाँ आर्य भाषा में कहा था सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षा कारक, जो बहुत बढ़िया चाल चलन और शिक्षा देता रहता है, अर्थात हमारे लाभ की बात करता रहता है, उसे पुरोहित कहते हैं। तीसरा नाम रखा है आचार्य। आचार्य का आर्य भाषा में अर्थ किया विद्या पढ़ाने हारा। हम पिछली कक्षाओं में आचार्य शब्द के 3 अर्थ होते हैं उन पर विचार कर चुके हैं, वो सब भी इसमें यहाँ सम्मिलित रहेंगे। आचार्य से कभी विवाद नहीं किया जाता। चौथा है मातुल। मातुल अर्थात मामा, मामा से नहीं झगड़ा जाता, प्रेम का स्थान है। अतिथि अर्थात जिसकी कोई आने जाने की तिथि निश्चित न हो। हम पिछली अनेक कक्षाओं में देख चुके हैं। इसके साथ जो विशेषण जोड़ने हैं वो विद्वान हो, सन्यासी हो, आप्त हो, घूम घूम कर प्रचार करने वाला। क्योंकि आने जाने की तिथि तो चोर की भी नहीं है, उससे तो झगड़ना पड़ता है। अतिथि तो वो भी है, तो यहाँ वो वाला अतिथि हमको अभिप्रेत नहीं है। संश्रित, सम्यक प्रकार श्रित अर्थात आश्रित, जो अपने आश्रित है उसे संश्रित कहते हैं। तो जो अपने आश्रय से आया हो, हमसे शरण मांगता हो, उससे कभी झगड़ना नहीं चाहिए। बाल अर्थात बालक, बच्चों से झगड़ना नहीं चाहिए। वृद्ध अर्थात बूढ़े, अर्थात जो शरीर से असमर्थ हो रहे हैं, वे झगड़े के क्षेत्र नहीं हैं। आतुर, आतुर का अर्थ होता है व्याकुल, बेचैन। यहाँ लिखा है पीड़ित अर्थात रोगी, तो रोगियों से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। वैद्य, आयुर्वेद का ज्ञाता, तो वैद्य से कभी झगड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नाम गिनाए जा रहे हैं, बिना इनके जीवन संभव नहीं है। इनमें से जो जो व्यक्ति हमारे परिचय से, संपर्क से कटता जाएगा, उतना उतना हमारा जीवन कठिन होता जाएगा। जैसे हमारे पास आचार्य नहीं हो, यज्ञ कराने वाला नहीं हो, पुरोहित नहीं हो, मामा ही नहीं हो,
तो हमारा बहुत सारा स्नेह कम होता चला जाता है, हमारा जीवन कठिन कठिन होता जाता है। ज्ञाति, ज्ञाति कहते हैं स्वगोत्र व स्ववर्णस्थ, अपने गोत्र वाले हों या अपने वर्ण वाले हों। समाज में वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से सहायता मिलती है, क्षत्रियों को क्षत्रियों से मिलती है, वैश्यों को वैश्यों से और शूद्रों को शूद्रों से। तो अपने अपने समाज का विचार करना चाहिए और उनसे कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। संबंधी, श्व, सुर आदि, तो इनसे भी कभी विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हमने विशेष योजना से एक संबंध बनाया है। बांधव अर्थात मित्र, इनसे भी नहीं करना। तो प्रथम श्लोक के सभी संज्ञाएं नाम यहाँ पूरे हुए। अब दूसरे श्लोक के गिनाते हैं। माता, माता से कभी विवाद नहीं करना। पिता, पिता से नहीं करना। यामी अर्थात बहन से नहीं करना। भ्राता, भाई से नहीं करना। पुत्र, भार्या अर्थात स्त्री से कभी विवाद नहीं करना। और दुहिता अर्थात पुत्री और सेवक लोगों से, जो उसमें संस्कृत में दास वर्गेण लिखा था, यहाँ संस्कृत में कोष्टक में दास लिखना रह गया है। दास अर्थात सेवक लोगों से विवाद अर्थात विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी ना करे। अब देखिए, लड़ाई बखेड़े से अपने आप बात पूरी हो जाती थी, फिर भी इन्होंने कहा विरुद्ध। तो इससे ये समझिए, कभी कभी लड़ाई साथ की भी होती है, विरुद्ध नहीं होती, आपके पक्ष में लड़ना पड़ता है। इसकी बहुत अच्छी चर्चा आती है। महर्षि वरतंतु के शिष्य हैं कौत्स। कौत्स की विद्या पूरी हो गई और अपने आचार्य जी के पास उन्होंने जाकर कहा कि आपने पढ़ा दिया, अब समावर्तन करना है, घर लौटूंगा, तो कुछ आदेश कीजिए, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। वरतंतु ने कहा कोई बात नहीं, तो पढ़ लिया, जा, मेरा हो गया, कुछ नहीं चाहिए। कौत्स को लगा धर्म के अनुकूल बात नहीं है, तो बार बार आग्रह किया, तो गुरु जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से में कहते हैं कितनी विद्याएं पढ़ी? उसने कहा 14। तो बोले चल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले आ, हो गई गुरु दक्षिणा। अब ब्रह्मचारी तो भिखारी होता, उसके पास कहाँ से आएगा? वो राजा के पास चले आए कि चलो राजा से मांगेंगे। प्राचीन समय परंपरा होती थी, गुरु दक्षिणा के लिए समर्थ लोगों के पास, राजा के पास, श्रेष्ठी आर्य कहलाते थे, व्यापारी लोगों के पास जाते थे और कहते थे अमुक गुरु से पढ़ा तो कुछ गुरु दक्षिणा के लिए दे दीजिए। राजा के महल में पहुंचा तो राजा ने सर्ववेदस विश्वजिति याग किया था। विश्वजिति याग में जो कुछ उसको अपना है, जो कुछ उसको पता है, वो सब दान दे देते हैं। उसने सब दान दे दिया था और सब दान दे दिया। तो उसने देखा अब याचक आया है, ब्रह्मचारी आया है, स्नातक आया है, तो सत्कार तो करना है। तो सोना आदि तो सब दे चुका, मिट्टी का पात्र लेके पानी लेकर गया और कौत्स से कहता है जल पियो और बताओ किस प्रयोजन से आए थे। उसने देखा, बोले है तो कुछ नहीं, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से देगा? तो उससे कहा कोई बात नहीं, कहीं और प्रयास करूंगा। बोले नहीं नहीं, बताओ आए हो तो उसने कहा ऐसे ऐसे बात थी। बोला कोई बात नहीं, कर देंगे व्यवस्था। अब सब कुछ दिया, मंत्री को बुलाया, सेनापति को बुलाया, बोला भाई देना तो है और कोष में है नहीं, कहाँ से देंगे? तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, कुबेर पर चढ़ाई कर देते हैं, उससे लूट लाएंगे। इधर योजना बनाई, रात को कुबेर को स्वप्न आया कि भाई राजा आने वाला चढ़ाई करने। उसने कहा अरे क्यों लड़ाई झगड़ा करना, उसने पहले ही उसके कोष में भर दिया और बेहिसाब भर दिया। अब राजा भी सुबह उठा, उसने सेनापति ने बताया कि खजाना तो आ चुका, तो बोले दे दो इसको। उसने देखा तो 14 करोड़ से अधिक थी, तो उसने कहा मुझे तो 14 करोड़ ही चाहिए। बोले नहीं, सब तेरे नाम ही आया, हम तो सब दे चुके, सारा ले जा। बोले नहीं लेता। ये झगड़ा विरुद्ध झगड़ा नहीं है, समान पक्ष का झगड़ा है। वहाँ दर्शक सब देख रहे हैं, सबके आंख से आंसू गिर रहे हैं। वो कह रहा है 14 करोड़ ही लूंगा, एक अधिक नहीं लूंगा, मैं क्यों लूँ? और वो कह रहा है सब आया तेरे नाम से, सब तू ले जा। बोले लूंगा ही नहीं। तो दोनों एक ही पक्ष में झगड़ रहे हैं, ये विरुद्ध नहीं है। तो धर्म के झगड़े में हानि नहीं होती, इसीलिए एक विशेषण लगाया है, विवाद अर्थात विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी ना करे। अब इसके आगे जो श्लोक है ये बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा व्यावहारिक श्लोक है, इसको ध्यान से विचारना चाहिए। अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रह रुचिर द्विजः अंभस्यश्म प्लवेनैव सह तेनैव मज्जत। तो इसमें विचार कीजिए, यहाँ जो तेनैव शब्द है, कुछ पुस्तकों में त पर 2 मात्राएं लग गई हैं, यहाँ 2 नहीं रहेंगी,
एक ही मात्रा यहाँ रहेगी, ते नैव इसको शुद्ध कर लीजिएगा जिसमें 2 मात्राएं लग गई हों। जी कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है। इन लोगों से क्या किसी परिस्थिति में हमें वैर नहीं करना चाहिए? ठीक है, आपका प्रश्न अच्छा है। आपने वैर शब्द का प्रयोग किया है। वैर शब्द को समझिए, आप राग और द्वेष इन दोनों के द्वारा ही किसी से मित्रता और वैर यानी शत्रुता करते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए, राग का होना और द्वेष का होना दोनों ही मूर्खता से संबंधित बातें हैं। तो हमको जैसे किसी से झगड़ा नहीं करना, ये बात कही, और आपने कहा किसी भी परिस्थिति में नहीं करना क्या, तो बात बिल्कुल ठीक है, किसी भी परिस्थिति में नहीं करना। आपके मन में प्रश्न होगा, अगर ये अन्याय कर रहे हो तो तब भी झगड़ना कि नहीं झगड़ना? हाँ, मैं समझ गया हूँ आपका प्रश्न, कोई बात नहीं, वहाँ पहुँच रहे हैं। तो देखिए, यदि ये अन्याय करते हो तो अन्याय का युक्ति पूर्वक विरोध किया जाता है, और उस विरोध को लड़ाई झगड़ा नहीं कहते। यहाँ शब्द लिखा है विवाद। तो यूं समझिए, 3 प्रकार की कथा होती है। पहले का नाम है वाद। जैसे आप न्यायालय में वाद ले जाते हैं ना, मुकदमा, वो झगड़ा नहीं है, वो वाद है। वहाँ पर तर्क होंगे और तथ्य होंगे, फैक्ट्स होंगे और लॉजिक होंगे, रीजन होंगे, इनसे आप निर्णय निकालेंगे। उसे विवाद नहीं कहते। वी का अर्थ यहाँ पर विरुद्ध लिया है, अर्थात दोनों पक्ष, एक हारेगा एक जीतेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन हारने वाले की भी हानि नहीं होगी, उसका विरोध नहीं होगा, क्योंकि वो गलती कर रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा जल्प और वितंडा, वो केवल अन्याय करने वालों को हराने के लिए किए जाते हैं। तो ये समझ लीजिए, विवाद अर्थात विरुद्ध, जिसमें हानि हो वैसा वैर किसी से नहीं करना। यदि कोई अन्याय करता है और आप उसे रोकते हैं, चाहे वो वाणी से रोकना पड़े, हाथ पैर से बलपूर्वक रोकना पड़े, नियम संविधान कानून से रोकना पड़े, ये सब परिस्थितियां विरुद्ध नहीं हैं, पक्ष में हैं, उनके हित के लिए हैं, इसलिए विरुद्ध लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये धर्म वाला ही झगड़ा होगा जिसमें दोनों का ही लाभ होने वाला है। ठीक है जी? हाँ ठीक है। जैसे यहाँ पे स्वगोत्र है, तो कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जैसे आर्य आते हैं तो फिर आर्य ही लगाते हैं, फिर गोत्र का हम वर्णन करना मतलब श्रेयस्कर नहीं समझते। जो उस परिस्थिति में पूछना चाहते हैं कि क्या गोत्र का अपने मतलब वाचन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, हम इसको ऐसे किसी बात का यदि हमें प्रमाण करना हो तो प्रमाण के लिए योग्य व्यक्तियों का कथन उपयोगी होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का कथन देते हैं, नामकरण संस्कार विधि के अंदर बताते हैं, जो ब्राह्मण गोत्र में हो वे अपने नाम के पीछे शर्मा लगाएं, और क्षत्रिय हों तो वर्मा लगाएं, और वैश्य हों तो गुप्त लगाएं, और शूद्र हों तो दास लगाएं। तो इससे पता चला कि यहाँ पर उनके वर्ण का नाम तो कहा, गोत्र का नाम नहीं कहा। लेकिन समाज में अनेक व्यक्तियों की प्रसिद्धि अपने गोत्र नाम से भी हो जाती है। जैसे जो अत्रि ऋषि के वंशज हैं अथवा उनकी परंपरा में पढ़ने वाले शिष्य हैं, वे सब अपने आप को आत्रेय कहते हैं, उनका नाम ही आत्रेय हो जाता है। इसी तरह से कठ शाखा को पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी काठक, तो ये उनका गोत्र मात्र जन्मना पिता से दादा से प्राप्त होने वाला नहीं है, ये उनका गोत्र विद्या से प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ जब सगोत्र कहा तो इसका विचार करना चाहिए, अर्थात एक अध्यापक के सब विद्यार्थी परस्पर ना झगड़ें। सगोत्र वाले हैं ना, एक ही गुरुकुल वाले हैं, तो कठ ऋषि का जो प्रोक्त व्याख्यान है उसको पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी काठक कहलाएंगे, वो सगोत्री हो गए, तो उनको नहीं। तो विद्यालय में साथ रहते हुए नहीं झगड़ना। ठीक है जी? ठीक है। तो शिक्षा का अर्थ है, अनुशासन तो है दरिया, लेकिन क्या व्यवहार भी होता है, आचरण है? ठीक है, तो अनुशासन व्यवहार का ही किया जाता है, आचरण का नाम ही अनुशासन है। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो क्रिया है, और पढ़ने से आपके मस्तिष्क में होने वाला परिवर्तन विद्या का प्रभाव है। लेकिन आप कैसे बैठते हैं, सभा में कैसे प्रश्न पूछते हैं, और उसके लिए क्या तत्परता तैयारी करते हैं, पुस्तकों को कैसा व्यवस्थित रखते हैं, आदि आदि बातें अनुशासन के अंतर्गत है। व्यवहार वो भी है, व्यवहार ये भी है, लेकिन जो स्थूल और बाह्य व्यवहार है वह तो शिक्षा में आता है, और जो भीतरी मस्तिष्क का परिवर्तन है वह विद्या में आता है। ठीक है जी? आचार्य जी जी,
हम गोत्र का प्रयोग करते ही क्यों है? क्योंकि हम तो हमारे अगर हम ऋषि की परंपरा से चलें तो जो जितनी उसकी शिक्षा है उसके हिसाब से या उसका जो भी कार्य है उसके हिसाब से वर्ण हो जाएगा, तो गोत्र की चर्चा क्यों? ठीक है, यह प्रश्न एक भिन्न शैली से हमारे सामने आया था। श्रीमान हरि सिंघानी जी ने पूछा था, जब आपको अंत में सब शब्द कहना ही है तो एक एक अलग अलग क्यों गिनाते हो? तो हमने ये उत्तर दिया था कि हम वर्गीकरण सिखाने के लिए कुछ को गिना देते हैं और कुछ को गिनाकर, क्योंकि सबको नहीं गिना सकते तो कह देते हैं भाई सबके साथ ऐसा करना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ समझिए, यह जो सगोत्रस्थ कहा या सगोत्र वालों के साथ कहा, तो इसमें भी एक वर्ग विशेष से कथन करके समझा दिया। वास्तव में विरुद्धवाद, विवाद, लड़ाई झगड़ा तो किसी से भी नहीं करना, इसीलिए स्ववर्णस्थ अपने वर्ण वाले उनका भी गिना दिया। तो कुछ का गिना दिया। आपको क्या लगता है, इसके अंदर भार्या नाम लिया था स्त्री, लेकिन कहीं पर भी पति का नाम तो नहीं आया ना? इसका मतलब पति तो पत्नी से न लड़े पर पत्नी पति से सदा लड़े, ऐसा आएगा क्या? तो ये साथ साथ ग्रहण कर लेते हैं। कुछ का संकेत किया जाता है और उससे दूसरे भी साथ में ग्रहण हो जाते हैं। इसकी चर्चा इससे पूर्व भी आ चुकी है। वहाँ इन्होंने एक श्लोक में 3 बार भद्र शब्द का प्रयोग किया था और वहाँ कहा था भद्रम भद्रमिति ब्रूयात भद्रम इत्येव वा वदेत शुष्क वैरम च विवादम च न कुर्यात केनचित सह। ये इससे कुछ ही पूर्व में इसी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 84 पर आ चुका है। तो वहाँ 3 बार भद्र कहने से कहा था कि सदा कल्याण की वार्ता करे, किसी से विरोध विवाद न करे, और शुष्क वैर अर्थात बिना अपराध किसी के साथ विरोध व विवाद न करे। संकेत समझिए, यदि अपराध हो तो विवाद भी करना है, जो हमको सामान्यता भी एक और श्रोता ने पूछा था ना कि भाई कोई अन्याय कर रहा हो तो वहाँ तो करना ही है, लेकिन वो क्योंकि उसके हित में है इसीलिए विरुद्धवाद विवाद नहीं है, विरुद्ध लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो प्रत्यक्ष में विरोध दिखता हुआ भी उसके हित की बात है, तो आप तो उसके पक्ष के हुए ना, उसका हित चाहते हो। तो ये इस प्रकार का विचार है। तो जिनको कहते हैं वो स्थूल अथवा उनसे सबसे अधिक संबंध व्यवहार होता है जो अपने गोत्र के हैं, अपने वर्ण के हैं, और जो अपने वर्ण या गोत्र से बाहर हो तो स्वगोत्र, या वो तो हमने समझा अपने गुरु के शिष्य अर्थात अपने सहपाठी, तो क्या दूसरे के शिष्यों से लड़ लें? उनसे भी नहीं लड़ना। तो अपना बता के और इस व्यवहार को कहाँ कहाँ तक करना है, ये सारा संकेत उपलक्षण रूप से किया जाता है। ठीक है जी। तो आगे का हम पाठ देख रहे हैं और श्लोक हम देख रहे थे। ते नैव को आपने ठीक कर लिया होगा, तई नैव छप गया है कुछ पुस्तकों में, वहाँ एक मात्रा कर लेंगे। अतपाहा, जो तपस्वी नहीं है, जिसने तप नहीं किया। हम लोग तप की परिभाषा देख चुके हैं। विद्या के ग्रहण करने में जो कष्ट सहन करने पड़ते हैं, धर्म का आचरण करने में जो कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उसका नाम तप है, तपस्या है। केवल पानी में खड़े हो जाना, एक हाथ सदा के लिए ऊपर कर लेना, अग्नि के पास बैठना, ये कोई तप नहीं है। तो अतपाह, जिसके पास तप नहीं है। अनधीयानः, जो पढ़ लिख नहीं रहा है, अर्थात विद्या में कोई प्रयत्न नहीं कर रहा, विद्या प्राप्ति में जो ऐसा व्यक्ति हो, स्वाध्याय नहीं कर रहा हो, ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन नहीं कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति। लेकिन उसकी विशेषता क्या है? प्रतिग्रह रुचिर द्विजः, द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही हो सकते हैं। और कैसे हैं? प्रतिग्रह रुचि। प्रतिग्रह कहते हैं दान आदि लेने को, बदले में लेना, कि चलो साहब आपका ये काम कर देंगे, पैसा देना, ऐसी उसकी रुचि है। दान तो लेना चाहता है, लेकिन ना तो पढ़ना पढ़ाना चाहता है और ना कोई तपस्या, विद्या में कोई परिश्रम कर ही नहीं रहा। ऐसे को यदि आपने दान दिया तो क्या होगा? अंभसी, जल में, अश्म प्लवेनेव, अश्म कहते हैं पत्थर को, प्लव कहते हैं नौका को, पत्थर की नाव के समान ही। सह तेन एव मज्जति, उसके साथ ही डूब जाता है। तो पत्थर की नाव में बैठ के आप तैरना चाहें तो जो परिणाम उसका होगा वही परिणाम अतपस्वी को, न पढ़ने लिखने वाले को और दान लेने के इच्छुक को। हमारे सामने शंका समाधान में एक बार ये प्रश्न आया था, ये जो भिखारी आ जाते हैं घर पे मांग लें, इनको दे दें कुछ कि नहीं? तो उनसे पूछ लें, बता भाई क्या पढ़ा है और कौन सी तपस्या कर रहा है, तब दे दें।
तो जिन्होंने प्रश्न पूछा था उन्होंने मेरे से कह दिया, बोले जी अगर इन्हें ना दो ना तो फिर बहुत सारा उल्टा पुल्टा बोलते हुए जाते हैं, तो उससे हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो यदि केवल बोलने से नुकसान हो तो इस धरती पर एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहे, सब एक दूसरे के लिए बोल देंगे। तो ध्यान रखना चाहिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी दान न देना चाहिए जो विद्या और धर्म के आचरण में कष्ट सहन नहीं कर रहा अथवा विद्या का अध्ययन करने में प्राप्ति में नहीं लगा हुआ और इनके विपरीत केवल दान चाहता है। अब चाहेगा तो धर्म के नाम पर ही चाहेगा, अर्थात दान तो चाहता है पर धर्म उसका नहीं करता। ये बात यहाँ ध्यान रखने की है। आर्य भाषा में समझिए, कहते हैं एक अर्थात पहला, ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि तप रहित, इन तपस्याओं से रहित है, ये तो करता ही नहीं, ना ब्रह्मचर्य अर्थात वेद का अध्ययन नहीं कर रहा, विद्या का अध्ययन नहीं कर रहा, और सत्य भाषण आदि अर्थात धर्म का आचरण नहीं कर रहा, इन सब से जो रहित है। दूसरा, अनधियानः, बिना पढ़ा हुआ, पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ता ही नहीं है, ज्ञान तो कुछ किया नहीं और बस मांगने चल पड़े। तीसरा, प्रतिग्रह रुचि ही, अत्यंत धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला, कि साहब बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, गुरुकुल खोलने हैं, गौशाला खोलनी है, प्याऊ लगवानी है और लोगों से पैसे मांग रहे हैं, कार्यक्रम करने, उत्सव करने, दान मांग रहे हैं। इन तीन लोगों को कभी नहीं देना। ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान, देखो नदी तालाब भी नहीं लिखा, सीधा समुद्र, जो समुद्र में डूबा तो डूब ही गया, फिर नहीं बचेगा। समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में डूबते हैं, और वे तो डूबते ही हैं परंतु दाताओं को साथ डुबो लेते हैं। अकेला नहीं डूबेगा, इसलिए कहा था सह तेन एव, उसके साथ ही मज्जती डूबता है, अकेला नहीं डूबेगा, साथ में लेके डूबेगा। अब यहाँ तीन प्रकार के गिनाए हैं और इसके आगे मनुस्मृति में एक और श्लोक है, वहां भी तीन के नाम गिनाए हैं। उन तीनों का इन तीन के साथ साथ विचार कर लेते हैं। आपने ये नाम इससे पूर्व के श्लोकों में पढ़ लिए हैं। यहाँ जो कहा था अनधियानः, जो पढ़ा हुआ नहीं है, पिछले श्लोक में आया था अवेदवित, वेद को नहीं जानने वाला। तो ये श्लोक आपके पास में आए हैं पृष्ठ संख्या 88 पर। वहाँ आपने एक श्लोक देखा था, पाषंडिनो विकर्मस्थान वैडाल वृतिकान शठान हेतुकान बक वृत्तिंश्च, इन लोगों का वांग मात्रेणापि न अर्चयेत, वाणी से भी सत्कार नहीं करना, अर्थात इन्हें तो नमस्ते भी नहीं करनी। तो इसमें से एक वैडाल वृत्तिक है, एक बक वृत्ति है, और तीसरा है अवेद विधि। उसका एक श्लोक अलग है जो ये इससे अगला है, वहाँ पर तीन कहे हैं। तो हम उन तीन का पहले इनके साथ सामंजस्य देख लेते हैं। तो अनधियाना अवेदवित, जो वेद को नहीं पढ़ता है। प्रतिग्रह रुचि, दूसरे का धन हरण करने में जिसकी रुचि हो उसका नाम है वैडाल व्रतिक। और जो अतपा है, वास्तव में तपस्या नहीं कर रहा, दिखावा कर रहा है, वो बगुला होता है ना, पानी में खड़ा होता है, ऐसा लगता है मछलियों को तपस्या कर रहा है, फिर वो पास आती हैं तो वो खा जाता है, तो वो है बक व्रतिक। तो ये तीन प्रकार का जो इससे अगला श्लोक आता है मनुस्मृति में, वहाँ इन तीन के नाम लिए और इनके संबंध में कुछ उपदेश किया। वो उपदेश हमारे यहाँ अगले श्लोक में उपस्थित है। तो इस श्लोक में कहते हैं, त्रिष्वप्येतेषु दत्तम ही विधिनाप्यर्जितम धनम दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च। त्रिषु अपि एतेषु, इन तीनों में भी, ये जो ऊपर तीन गिनाए थे, तपस्वी नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है और धन लेने का इच्छुक है। मनुस्मृति में अगले श्लोक में इन तीन का नाम बकव्रतिक, अवेदवित, वेद को नहीं जानने वाला, और वैडाल व्रतिक, ये नाम भी बताए हैं अगले श्लोक में इन तीनों के। अब कहते हैं इन तीनों को दत्तम ही, दिया गया निश्चय से, विधिना अपि अर्जितम धनम, विधि पूर्वक, न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक भी कमाया गया धन आपने इन तीनों में से किसी में भी दे दिया तो क्या होगा? दातुर्भवति अनर्थाय, दाता का अनर्थ होता है, इसी जन्म में नाश हो जाता है। और परत्र, दूसरे जन्म में आदातुरेव च, लेने वाले का दूसरा जन्म बिगड़ जाता है। इस जन्म में तो आपके धन का उपयोग करेगा, आनंद में रहेगा, लेकिन अगले जन्म में उसका नाश हो जाएगा। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं जी। आचार्य जी, जी, एक और समाज में अभी तो थोड़े अवेयर हो गए हैं लोग, ट्रांसजेंडर भी होते हैं और
लोग इनको दान देना और इनसे मतलब आशीर्वाद लेना बड़ा अच्छा समझते हैं, तो इसके बारे में आपको क्या ध्यान है? ठीक है, हमारे पास नियम आ चुका कि जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो तपस्वी नहीं है और धन लेने का इच्छुक है, अब समाज का कोई भी वर्ग हो, यदि वो इन 3 शर्तों में खरा नहीं उतर रहा तो वो कुछ भी हो, वह दान लेने का अधिकारी नहीं है और उसको दान नहीं दिया जाना चाहिए। और जो हम ये भयभीत होते हैं कि ये कुछ कह देंगे तो हो जाएगा, तो उसका समाधान अभी पूर्व में कर चुके हैं। शब्द मात्र से, उच्चारण मात्र से कुछ नहीं होता। भूख लगने पर आप रोटी रोटी कहते रहिए, पेट नहीं भरेगा, वो तो बना के खानी पड़ेगी। तो कर्म का फल होता है और शब्दों से केवल भाव अर्थात आपके मन पर उसका असर होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। आशीर्वाद और बद्दुआ का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, आप आशीर्वाद और बद्दुआ से किसी क्रिया के फल का प्राप्त होना समझते हैं। यदि ये केवल शब्द हैं तो इससे कुछ नहीं होता है, इनका कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन यदि आप आशीर्वाद कहने में किसी के लिए अच्छे शब्द कहते हैं, प्रशंसा करते हैं और वो प्रसन्न होता है, तो ये समझिए जो मैंने अभी कहा था, मन पर प्रभाव इतना मात्र होता है। अब एक व्यक्ति आशीर्वाद देता है, हाँ जी, सबके कल्याण की कामना करते हैं, प्राय करके समाजों में देखा जाता है सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। अब विश्व ने तो सुना भी नहीं, तो उनको तो प्रसन्नता भी नहीं होगी, तो आपका आशीर्वाद तो व्यर्थ ही हो रहा है। पर जो सुन लेता है उसके भी केवल मन पर एक भाव होता है, अन्य कोई सुख दुख आदि क्रिया का जो फल है वैसा उसको नहीं मिलता। प्रसन्नता से कोई कहे कि हाँ जी मैं प्रसन्न हूँ तो सुखी हो रहा हूँ, इतने से मानना चाहे तो मान ले, लेकिन ये शब्द ध्यान रखना चाहिए, शब्द से जो कर्म वाले क्रिया के फल हैं वो कोई भी सिद्धि कभी भी नहीं होती। और आशीर्वाद तो इतना रोचक विषय है, न लेना एक न देना दो, न कुछ लिया जाता है न कुछ दिया जाता है, देने वाले का कुछ घटता नहीं और लेने वाले को कुछ मिलता नहीं, तो कोरा वागजाल है। जी माता जी। जो एक वो आता है श्लोक या प्रश्न वो आता है कि नमस्कार करने से आयु विद्या यशो बलम ये चारों बढ़ते हैं। ठीक है, माता जी का प्रश्न है कि नमस्ते करने से आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसी पुस्तक में ये श्लोक आ चुका है, शिक्षा के विषय में ये आया था। और अब माता जी कह रही हैं यदि नमस्ते करने से आयु बढ़ रही है तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि फल नहीं होता। माता जी उस श्लोक के अंदर जो एक शब्द है ना उसको ध्यान देना चाहिए, अभिवादनशीलस्य। शील कहते हैं स्वभाव को, आदत को। एक बार नमस्ते करने से नहीं, रोज रोज करनी पड़ती है। अब रोज रोज करता है तो क्या केवल नमस्ते करने से आयु बढ़ जाती है? तो वहाँ केवल कारण का कथन किया है, कार्य का नहीं किया, क्योंकि नमस्ते करेगा तो प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता होगी तो शिक्षा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी तो उससे योग्य कार्य करेगा तब आयु बढ़ेगी। नमस्ते तो करता रहे और आचार्य और माता पिता को डंडे भी मारता रहे, नमस्ते तो कर ही रहा है ना, तो कोई आयु नहीं बढ़ेगी, शिक्षा भी नहीं मिलेगी। इसी तरह से ये पृष्ठ संख्या 49 पर हमारा श्लोक था, तृतीय समोल्लास का, शिक्षा का ये विषय था। तो यहाँ एक बात और भी समझने की है, वहाँ हमने मनुस्मृति का एक दूसरा श्लोक भी आपको बोलकर बताया था, और वहाँ बताया था कि जब भी मनुष्य अपने से किसी बड़े को अपने सम्मुख देखता है तो उसके मन में, हृदय में थोड़ा घबराहट सी होती है, अर्थात मानो उसके प्राण उखड़ से रहे हो, बाहर आना चाहते हो। अब किसी के प्राण उखड़ेंगे तो जीवन कठिन है ना, और बाहर ही निकल गए तो मर ही गया। तो वहाँ महर्षि मनु ने मनोविज्ञान को समझते हुए, मनोविज्ञान ध्यान दीजिए, मन के विज्ञान को समझते हुए समाधान दिया। बोले कुछ नहीं करना, अपने स्थान से उठो, आगे बढ़ो, उनको झुककर नमस्ते करो। नमस्ते करेंगे तो उसके बाद आपकी घबराहट, अच्छा जी नमस्ते नमस्ते, बढ़िया, तो आपकी घबराहट चली जाती है और आपका जीवन सुरक्षित हो जाता है। ये आयु के बढ़ने का तरीका है। सरल शब्दों में समझिए, आयु का संबंध निश्चिंतता से है। जो व्यक्ति तनाव में है ना वो निश्चिंत नहीं होगा, जो निश्चिंत नहीं होगा उसकी आयु लंबी नहीं होगी, जल्दी मर जाएगा। आप नमस्ते करते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं, ये तो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं। तो जैसे ही आपका तनाव गया आपकी आयु बढ़ती है। तो ये मात्र शब्द बोल देने से नहीं है, इसके पीछे एक मनोविज्ञान छिपा हुआ है, वो कारण है, उसके आगे कार्य भी हैं कि नमस्ते की, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनसे संरक्षण प्राप्त किया, उनसे अपने तनाव को हटा लिया, निश्चिंतता को प्राप्त किया, तब आयु बढ़ती है।
इतनी सारी बात नहीं कहते ऋषि लोग, संक्षेप से संपूर्ण बात कहते हैं, इसीलिए एक शब्द में ही सारा भाव छिपा रहता है। ठीक है जी। तो हम यह देख रहे थे कि इन तीनों को विधि पूर्वक दिया गया धन, विधि पूर्वक अर्जित किए हुए धन का दान भी देने वाले का इस जन्म में और लेने वाले का अगला जन्म बर्बाद कर देता है, नाश कर देता है। आर्य भाषा में कहा, जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है। ऊपर वाले तीन, चाहे तो ऊपर के श्लोक में कहे गए थे अतपस्वी हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, धन लेने का इच्छुक हो, या जो तीन नाम हमने बताए, वैडाल व्रतिक हो, बक व्रतिक हो, या वेद को नहीं जानने वाला हो। तो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है। वह दानदाता का नाश इसी जन्म और लेने वाले का नाश पर जन्म अर्थात अगले जन्म में करता है। अगला जन्म आचार्य जी ये थोड़ा हो सकता है मनुष्य के मिले। ठीक बात है। हमारे सामने प्रश्न आया, अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिला, बैल का मिल गया, चलिए तो ये तो पहले ही नाश हो गया पर यदि संयोग से मनुष्य जन्म मिल भी गया तो नाश केवल मनुष्य का ही होता है क्या, पशु का नहीं होता? होता है ना। तो कोई सी भी योनि में जाएगा होगा नाश ही। और यदि आपको आग्रह हो नहीं साहब नाश तो मनुष्य जन्म में ही होना चाहिए, तो जब भी बनता बनता दोबारा मनुष्य बनेगा तब नाश होगा। तो नाश अवश्य होगा, यह समझना यहाँ पर अभी अभिप्रेत है। आज के पाठ का समय समाप्त होता है, शेष चर्चाएं अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ